हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए। आज जो हम लोग टॉपिक देखेंगे एसएससी सीएचएसएल 2024 जितना भी जीके जीएस का एनालिसिस है वो करेंगे। 5 जुलाई का शिफ्ट 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिससे कि आपका भी भला हो और आपके दोस्तों का भी। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में कि लोविलिना, ठीक है, लोविलिना बोरोगेन ये रिलेटेड है कौन से स्पोर्ट्स से? तो इसका जो आंसर होगा बॉक्सिंग। ये किससे रिलेटेड है? बॉक्सिंग से रिलेटेड है। और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे लोविलिना जो है एक इंडियन बॉक्सर है जो कि 69 केजी कैटेगरी में वो खेलती है। और इसके बारे में कुछ और पॉइंट है जो आप लोग को पढ़ना है। एंड नेक्स्ट हम लोग बात करें विच टर्म इज रिलेटेड टू क्रिकेट, यानी क्रिकेट से रिलेटेड का आपसे एक टर्म पूछा है, ठीक है, कौन सा टर्म जो है क्रिकेट से रिलेटेड है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है वाइड और नॉट आउट। यानी ऐसे तो टर्म काफी सारे हैं, ठीक है, एग्जाम में तो टर्म काफी सारे हैं, पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस आपको वाइड और नॉट आउट दिया गया था। और भी कुछ टर्म मैंने लिखा है, जैसे बात करें तो आपका यहाँ पे लॉन्ग रन हो गया, ठीक है, सिली पॉइंट हो गया, सिक्स हो गया, फॉलो हो गया, ठीक है, डेड बॉल, एसेस, कैच, बॉल, स्टंप, ये सब भी कुछ पॉइंट आपको देख लेना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच ईयर, ठीक है, पूछा गया है कौन सा साल में, इन विच ईयर वेयर द फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी कौन सा साल ऐड हुआ था? तो ये आपका क्वेश्चन था जिसका आंसर जो होगा आपका 1976 में आपको ऐड हुआ था, ठीक है, 1976 में आपका फंडामेंटल ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ था। अगला बात करें इससे रिलेटेड फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, ठीक है, वो आपका 42 अमेंडमेंट, ठीक है, अमेंडमेंट की बात करें तो 42 अमेंडमेंट जो आपका हुआ था, ठीक है, जो 42 अमेंडमेंट था, ठीक है, उसी में आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐड हुआ था फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है, 1976। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट और मैंने लिखा है, ठीक है, वो सब आप लोगों को पढ़ना है सारा। अगला क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा रहा था आपका विच टू इंडियन स्टेट, यानी कौन सा दो इंडियन स्टेट है जिसका लिटरेसी रेट जो है कम है, ठीक है, लिटरेसी रेट क्या होना चाहिए? कम है, ठीक है, जिसका लिटरेसी रेट कम है उसका पूछा। तो पहला स्टेट का नाम है बिहार और दूसरा स्टेट का नाम है आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और जैसे बिहार का बात करें तो उसका लिटरेसी रेट कितना है? 63.8% लोएस्ट लिटरेसी। अरुणाचल प्रदेश का भी बात करें तो इसका भी ज्यादा नहीं, 67% है इसका लिटरेसी। एंड थर्ड लीस्ट लिटरेट स्टेट का बात करें तो राजस्थान। एंड और भी कुछ पॉइंट्स आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला है पिंजोरो, ठीक है, एक पिंजोरो हेरिटेज, ठीक है, फेस्टिवल, पिंजोरो हेरिटेज जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट करते हैं कौन सा स्टेट में पिंजोरो हेरिटेज फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं? तो ये क्वेश्चन आया था, तो इसका आंसर जो होगा हरियाणा। हरियाणा में हम लोग ये सेलिब्रेट करते हैं। और ये भी ये लिखा हुआ है कि जो सेलिब्रेशन ऑफ पिंजोर मेला फेस्टिवल बिगिनिंग कब हुआ था? ये 2006 से ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है, कब से स्टार्ट हुआ था आप लोग डेट नोट कर लेंगे, 2006, ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशन इन बंकिम चंद्र चटर्जी नोवेल, ठीक है, मीन्स एक बंकिम चंद्र चटर्जी का एक नोवेल था, ठीक है, उस नोवेल में पूछा गया है कि इस नोवेल में जो आनंद मठ, इनका जो नोवेल का नाम था क्या था? आनंद मठ, ठीक है, इस नोवेल का नाम क्या था? आनंद मठ। पहले ये याद रखेंगे नाम, आनंद मठ, ठीक है। तो इस नोवेल में क्या मेंशन है, ठीक है, ये पूछा गया था। तो सन्यासी रेविलियन, सन्यासी रेविलियन कहाँ मेंशन है? आपका आनंद मठ में मेंशन है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी का नोवेल था। और इस नोवेल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन जो पूछा गया था एग्जाम में, संजुका पनिग्रह, ठीक है, संजुका पनिग्रही एक फेमस क्या है, एक तरह का डांसर है, तो ये कौन सा स्टेट है? ठीक है, ये उड़ीसी डांसर है, ठीक है, याद रखेंगे इंडिया से है और ये उड़ीसी डांसर है। अब इसके बारे में, संजुक्ता पनिग्रही इज अ फेमस उड़ीसी डांसर ऑफ इंडिया। इसके बारे में इनको पद्मश्री भी मिला था 1975 में। क्या मिला था? पद्मश्री मिला था। संगीत नाटकी एकेडमी अवार्ड भी मिला था 1976 में, 2 अवार्ड मिला था पद्मश्री, ठीक है, याद रखेंगे। 1975 में क्या मिला था? फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1975 में मिला था पद्मश्री एंड 1976 में इनको मिला था आपका संगीत नाटकी एकेडमी अवार्ड। और भी कुछ पॉइंट्स आप लोग पढ़ लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट।
द फेमस बृहदेश्वर टेम्पल, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। बृहदेश्वर टेम्पल ये पूछा गया कहाँ पे है बृहदेश्वर टेम्पल, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन तमिलनाडु। अगर ऑप्शन नहीं भी रहा तो भी आप लोग याद रख लें ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में है आपका, ठीक है। तमिलनाडु में आपका बृहदेश्वर टेम्पल है, ठीक है। एंड बृहदेश्वर टेम्पल को आप क्या बोलते हैं, राजा राजेश्वरम, ठीक है, राजा राजेश्वरम भी बोलते हैं, याद रखेंगे। और ये जो टेम्पल है ये हिंदू टेम्पल है, और ये किसको डेडिकेट है, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड शिवा को ये टेम्पल डेडिकेट है, हिंदू टेम्पल। अगला बात करें, इट इज लोकेटेड ऑन द साउथ बैंक ऑफ रिवर कावेरी, कावेरी रिवर का साउथ बैंक में है। और इसको बिल्ट यानी बनाने वाले कौन थे, तमिल रूलर थे, क्या नाम था उनका, राजा राजा चोलावन, ठीक है, राजा राजा चोलावन। अगला बात करें, इट इज द पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है, ये जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी पार्ट है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला है, इसके बारे में एक और पॉइंट है, इसको क्या बोलते हैं, दक्षिणा मेरू, ठीक है, दक्षिणा मेरू भी इसे बोलते हैं। और इसका अगर पूछ सकते हैं कि इसका आर्किटेक्चर का जो स्टाइल है वो कैसा स्टाइल, तो ड्राविडियन स्टाइल है, ठीक है, चोला पीरियड का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग, हु अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो फॉलोइंग है फेमस सिंगर है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का, तो सुभा मुदगल, ठीक है, सुभा मुदगल होगा इसका आंसर। सुभा मुदगल क्या है, एक फेमस इंडियन सिंगर है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का। अब बात करें इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट, सी मेड अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, ठुमरी, कायल एंड दादरा म्यूजिक। इसके बारे में और भी पॉइंट मैंने लिखा है, पढ़ लेना है आप लोगों को। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हु हैज बीन अपॉइंटेड ब्रिटिश हाई कमिश्नर, ठीक है, किसे ब्रिटिश हाई कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया गया था टू द रिपब्लिक ऑफ इंडिया इन 2024, तो उनका नाम था लिंडी, ठीक है, लिंडी कैमेरॉन। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी स्टार्ट AI फॉर इनिशिएटिव, यानी कौन सी कंपनी ने AI फॉर इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, तो याद रखेंगे नाम उनका क्या था, इंटेल, इंटेल ने ही स्टार्ट किया था AI फॉर इनिशिएटिव, जो किसके कोलैबोरेशन में हुआ था, CBSE और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। अगला है ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल, ठीक है, ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल फॉर कन्नौज वाज फाउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, ये किनके बीच में हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्मी, कौन से आर्मी के बीच में हुआ था, तो याद रखेंगे ये गुजारास, प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास और पालास के बीच में हुआ था ये सब। और ये कब से कब तक हुआ था, 750 से लेके 1000 AD तक, ठीक है, 750 से 1000 AD तक बहुत से पावरफुल एम्पायर आए थे नॉर्थ इंडिया के अंडर दक्कन। और इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, आप लोग को पढ़ना है ये सब, जो काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आएंगे। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है जीडीपी, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मार्केट वैल्यू होता है फाइनल गुड और सर्विस का माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज। अगर हम लोग बात करें जीडीपी एट मार्क प्राइस, जीडीपी एट मार्क प्राइस क्या होता है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। अगर एनडीपी की बात करें, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस डिप्रिसिएशन, यानी माइनस डिप्रिसिएशन होगा, प्लस नहीं माइनस होगा डिप्रिसिएशन। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं एनडीपी एट मार्केट कॉस्ट क्या होता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रिसिएशन। अगर हम जीएनपी की बात करें, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनकम अब्रॉड फ्रॉम अब्रॉड और डेप्रिसिएशन उसमें माइनस कर देंगे। अगर हम लोग जीडीपी मार्केट प्राइस की बात करें तो जीएनपी फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। एनएनपी की बात करें फैक्टर कॉस्ट में तो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। वैसे ही एनएनपी का है एनएनपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है, तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें हम लोग CHSL का 2024 का जीके जीएस का एनालिसिस कर रहे थे, जिसमें हमने जो फर्स्ट शिफ्ट का जो एनालिसिस था हमने सारा क्वेश्चंस किया है, मैक्सिमम जो हमें मिल पाया था। हम लोग 5 जुलाई का शिफ्ट नंबर 2 का सारा एनालिसिस करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन की बात करें, हु रोट द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, यानी नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। ये काफी इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको CHSL एग्जाम में ही पूछ लिया गया है ये क्वेश्चन। अब बात करते हैं वंदे मातरम, ठीक है, जो अपना नेशनल सॉन्ग कौन है, वंदे मातरम, ये किनके द्वारा लिखा गया, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं इनका लैंग्वेज क्या था, लैंग्वेज जो है संस्कृत, बंगाली और मिक्स लैंग्वेज में लिखा गया। दिस सॉन्ग वाज संग बाय मॉन्क, के बुद्धों के द्वारा गाया गया था, मॉन्क के द्वारा। नेम, इनका नेम क्या था, भवांडना इन आनंद मठ, ठीक है। और इसके रिलेटेड कुछ और पॉइंट भी है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इट वाज फर्स्ट संग बाय रविंद्र नाथ इन 1896 द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। और एक क्वेश्चन और ऐसे सारे जहां से अच्छा, ठीक है।
आते हैं हम लोग नेक्स्ट में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब अडॉप्ट किया था, तो 26 नवंबर, याद रखेंगे कब अडॉप्ट किया था, 26 नवंबर को, कब अडॉप्ट किया था, 26 नवंबर, और ईयर कौन सा था, 1949, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है, वो कब इन फोर्स, ठीक है, वो कब अपने पावर में आए थे, फुल पावर में, तो 26 जनवरी 1950 को वो पावर में आए थे। अब बात करते हैं प्रेम बिहारी नारायण, प्रेम बिहारी नारायण, ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, इसने हैंड रिलेटेड किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, हाथ से लिखने वाले कौन, प्रेम बिहारी नारायण। हो सके तो आपने आने वाले शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ सकता है। ये भी पूछ सकता है पहला ऑफिशियल मीटिंग जो हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, वो कब हुआ था, 9 दिसंबर को हुआ था 1946 पे। अगला है जो टॉपिक है, ये आप लोग पढ़ना है खुद से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में भी है, पढ़ लीजिएगा खुद से। ये सब जो भी, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में नेशनल फ्लैग भी अडॉप्ट किया था, ये कब किया था, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, तो 22 जुलाई को अडॉप्ट किया था, 22 जुलाई 1947, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट है। अब सेंसस, अगर आपका एग्जाम हुआ सेंसस से क्वेश्चन ना आए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो सेंसस से आपके सेट में आया है क्वेश्चन, ठीक है, क्या पूछा है, विच ऑफ द फ्लाइंग डिस्ट्रिक्ट इज द लीस्ट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, तो ये आपको मैंने काफी रिपीटेड क्वेश्चन है कि एमपी का वो डिस्ट्रिक्ट कहाँ का है, मध्य प्रदेश उस स्टेट का नाम है, तो अलीराजपुर, ठीक है, अलीराजपुर उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है जहाँ का बोल सकते हैं लिटरेट कम है, ठीक है, सबसे कम लिटरेट है, अगर बोल सकते हैं अगर सबसे ज्यादा हाईएस्ट लिटरेट की बात करें तब क्या होगा, एस से उनका नाम है, याद करें। अब अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 के हिसाब से नेशनल लिटरेसी की बात करें तो 74.04%, ठीक है, और लिटरेसी रेट अमॉन्ग मेल्स का क्या है 82.14%, ठीक है, लिटरेसी रेट अगर फीमेल की बात करें तो 65.46, केरला ने टॉप पोजीशन हासिल किया लिटरेसी रेट में 93.91%, बिहार सबसे कम पे ही रहा है 63.8%, और सरचिप मैंने बता ही दिया, सरचिप एस से था ना, सरचिप जो है मिजोरम का ही एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि सबसे ज्यादा लिटरेट है डिस्ट्रिक्ट है इंडिया का, अलीराजपुर सबसे कम, लक्षद्वीप द्वीप की बात करें तो मोस्ट लिटरेट है यूनियन टेरिटरी, ठीक है, अगर आपसे यूटी का पूछा, यूटी में लक्षद्वीप, ठीक है, यूटी में अगर पूछे सबसे लिटरेट डिस्ट्रिक्ट तो लक्षद्वीप है, और दादरा नगर हवेली, अगर यूटी में पूछे दादरा नगर हवेली तो दादरा नगर हवेली, तो ये सबसे क्या है कम लिटरेट है, ठीक है, यूटी का भी मैंने बता दिया और स्टेट का भी बता दिया। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठुमरी, ठुमरी जो एक डांस है ये कौन सा स्टेट से ओरिजिनेट हुआ, ये क्वेश्चन पूछा था, ये यूपी, याद रखेंगे यूपी से ठुमरी डांस आपका ओरिजिनेट हुआ है। इट हैज एन इम्पैक्ट ऑन होरी, कजरी और दादरा, काफी पॉइंट है इससे रिलेटेड, आप लोग पढ़ लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है विच प्लांट, ठीक है, विच प्लैनेट, ठीक है, विच प्लैनेट हैज अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, कौन सा प्लैनेट में जो सल्फ्यूरिक एसिड का जो कंसंट्रेशन है वो सबसे ज्यादा है, तो इसका आंसर जो होगा वेनस, याद रखेंगे क्या नाम है, वेनस, ठीक है, वेनस है नाम, और इसके बारे में भी कुछ पॉइंट लिखा है मैंने, लिख दिया, वेनस को क्या बोलते हैं, इवनिंग स्टार बोलते हैं, ठीक है, वेनस को क्या बोलते हैं, इवनिंग स्टार बोलते हैं, और इसे हम लोग मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं वेनस को, ठीक है, इवनिंग स्टार एज वेल एज मॉर्निंग स्टार। वेनस को और हम लोग क्या बोलते हैं, वेल्ड प्लैनेट भी बोलते हैं, वेनस को और क्या बोलते हैं, अर्थ का ट्विन, अर्थ का जुड़वा भी बोलते हैं वेनस को, ये सब पढ़ लीजिएगा। देयर इज नो वाटर ऑन वेनस, वेनस में क्या कोई भी तरह का पानी नहीं है, पढ़ लेना है। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज, इनमें से कौन सा कंट्रीज है जो 2026 का एशियन गेम्स को होल्ड करेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 2026 का एशियन गेम्स को कौन सा कंट्री होल्ड करेगा, तो इसका सटीक आंसर है जापान, जापान आपका 2026 का एशियन गेम्स को होल्ड करेगा, जापान होल्ड करेगा, ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है पढ़िएगा। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पैरा ओलंपिक से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पैरा ओलंपिक 2022, ठीक है, 22 नहीं 20, ठीक है, सॉरी 2020, पैरा ओलंपिक 2020 में जो गोल्ड मेडलिस्ट है कृष्णा नागर उनका नाम है, वो कौन सा स्पोर्ट्स है, ठीक है, वो मतलब कौन सा स्पोर्ट्स खेला करते थे, ठीक है, स्पोर्ट्स का नाम पूछा था, कौन सा स्पोर्ट्स वो खेला करते थे, तो उस स्पोर्ट्स का नाम था पैरा बैडमिंटन, ठीक है, पैरा बैडमिंटन खेला करते थे। इसके बाद देखिए ही वॉज रैंक वर्ल्ड नंबर 2, उनका रैंक क्या था, नंबर 2 पे था पैरा बैडमिंटन मेंस सिंगल्स SH6 पे। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वेयर इज नेशनल रिमोट सेंसिंग, ठीक है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC का
लोकेशन पूछा, ठीक है, NRSC का लोकेशन पूछा है, ये कहाँ पे है, तो ये आपका हैदराबाद में, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है हैदराबाद। और ये हैदराबाद में भी कहाँ है, हैदराबाद में तेलंगाना में है, याद रखिएगा। अगर पूछ देता है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, ठीक है, इसरो का एक प्राइमरी सेक्टर है, और ये सब भी है, पटना नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, ठीक है, ये सब पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा था, गिव प्लास्टिक और टेक गोल्ड, प्लास्टिक दो और सोना लो, इन विच स्टेट, ये कौन सा स्टेट में बोला गया था, तो जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर का अंतनाग डिस्ट्रिक्ट। अगर एग्जाम में आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछ दे तो अंतनाग डिस्ट्रिक्ट याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, विच इंपीरियर, कौन सा मुगल इंपीरियर है, शासक है, ऑफ द स्लेव डायनेस्टी, यानी गुलाम वंश का, स्लेव डायनेस्टी को गुलाम वंश भी बोलते हैं, रिसीव द जिल ए इलाही, जिसने जिल ए इलाही का टाइटल रिसीव किया, तो उनका नाम क्या था, गयासुद्दीन बलबन। और इसने रूल कब से कब तक किया था, 1265 से लेकर 1287 तक इन्होंने रूल किया था। अगला है हिंदू विडो रिमैरेज एक्ट, ठीक है, हिंदू मतलब जो भी हिंदू है, ठीक है, उनका जो हिंदू विधवा यानी जिनके हस्बैंड का डेथ हो चुका है, ठीक है, उनका अगर रिमैरेज एक्ट, इनका दोबारा शादी का जो एक्ट पास हुआ था, ये जुलाई 16 को 1856 में पास हुआ था, डेट भी आपको दे दिया है CHSL ने कि ये देख लो, 16 जुलाई 1856 में पास हुआ था, और ये किसके इफर्ट के कारण हुआ था, तो ये पूछा, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के इफर्ट से हुआ था। इसके बारे में भी कुछ पॉइंट्स है, पढ़ लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन है, व्हेन एंड वेयर, कब और कहाँ महात्मा गांधी का जन्म हुआ, तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 यानी 1869 में हुआ था, कहाँ, पोरबंदर गुजरात में। बच्चा जानता है ये सब चीज, फिर भी पूछ रहा है SSC, तो जवाब देना है। अगला क्वेश्चन है, हु वॉन द गोल्ड मेडल, किसने गोल्ड मेडल जीता 55 कैटेगरी, ठीक है, 55 kg का वुमेन रेसलिंग में एट द 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो गीता फोगाट उनका नाम था, गीता फोगाट। अगला है, हु इज द मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, सिविल एविएशन का मिनिस्टर कौन है, आपका मार्च 2024 में सिविल एविएशन का जो मिनिस्टर बने हैं, ज्योति आदित्य SC इंडिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु इज द यूनियन सिविल एविएशन, ठीक है, यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कि जून 2024 में बने, तो राम मोहन नायडू। अगला क्वेश्चन है, UPSC के जो अभी करेंट चेयरमैन, उनका नाम पूछा है, तो डॉक्टर मनोज सोनी। अगला है, इन विच कंट्री विल द 2026 वर्ल्ड एथलीट्स क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप भी हेल्ड, मींस पूछा है कि सीधा सा कि 2026 में जो वर्ल्ड का एथन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप होगा वो कहाँ पे होगा, तो ये आपका फ्लोरिडा में होगा। अब हम लोग तीसरा शिफ्ट पढ़ेंगे, SSC CHSL 2024 जितना भी जीके जीएस है उसका एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग। हमने अभी तक पहला शिफ्ट का एनालिसिस कर लिया कंप्लीटली, दूसरा शिफ्ट का भी कर लिया है, अब बारी है तीसरा शिफ्ट को निपटाने की, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगला है रॉफ एक तरह का फोक डांस है, वो कौन सा स्टेट से बिलोंग करता है, तो याद रखेंगे जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, रॉफ कहाँ से बिलोंग करता है, जम्मू एंड कश्मीर से, ठीक है। और यही लिखा हुआ, रॉफ इज द फोक डांस परफॉर्म बाय द वुमेन इन कश्मीर वैली, कश्मीरी वैली के जो वुमेन्स है वो लोग परफॉर्म करती है। इसके बारे में काफी पॉइंट से पढ़ लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट डायनेस्टी का नाम बताइए, दिल्ली सल्तनत का पहला डायनेस्टी, गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी, इबारी डायनेस्टी, काफी नाम है, पढ़ लीजिए। इबारी डायनेस्टी, मामलुक डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, जो कब से कब तक चला, 1206 से लेके 1290 तक, डेट भी याद रखने पूछ सकता है। और दिल्ली सल्तनत को भाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था, पढ़ लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग। अगला है पॉपुलेशन डेंसिटी, पूछ रहा है आपसे एग्जाम में, ठीक है, 2011 का पॉपुलेशन डेंसिटी कितना था, तो 382 पर पर्सन, ठीक है, 382 पर पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, और सेंसस 2011 के हिसाब से ये था। और द सेंसस जो होता है वो हमेशा हर 10 साल में किया जाता है सेंसस, और ये सब कुछ पॉइंट पढ़ लेना आप लोगों को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ग्लूकोज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ग्लूकोज रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, केमिस्ट्री का हो गया, ग्लूकोज रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, जब वो एसिटिक एनहाइड्राइड से मिलता है तो क्या बनाता है, तो पेंटा एसीटेट बनाता है। अगला है सेंसस से ही क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच स्टेट इंडिया हैज द लोएस्ट सेक्स रेशियो रेट, ठीक है, इंडिया में लोएस्ट सेक्स रेशियो कौन सा स्टेट का है, ठीक है, दैट इज द नंबर ऑफ 1000 मेल के हिसाब से, तो हरियाणा में सबसे कम है। केरला है द हाईएस्ट सेक्स रेशियो, केरला में क्या है, सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है, वहाँ 1000 यानी वो बोल सकते हैं ना 1084 फीमेल बटे 1000 मेल, ये चीज है।
अगला है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ठीक है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ऑफ इलेक्शन विद इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बॉर्डर फ्रॉम। ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ठीक है, ये कहाँ से लिया गया था, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था, तो ये ब्रिटिश से लिया गया था, याद रखेंगे। इसको बोल सकते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ठीक है, FPTP। ये कहाँ से लिया गया था, ब्रिटिश से लिया गया था। नया क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दीपा करमकार, ठीक है, दीपा करमकार पहला इंडियन है, ठीक है, फीमेल जिम्नास्टिक है जो कि ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। वो कौन सा ओलंपिक में पार्टिसिपेट की, ये पूछा गया। तो ये 2016 में पार्टिसिपेट की थी, याद रखेंगे, 2016 में पार्टिसिपेट की थी। कौन सा ओलंपिक नाम था, समर ओलंपिक नाम था, समर ओलंपिक, ठीक है। आएंगे फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में, हु हैज बिकम द न्यू CM ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका के नए CM का नाम पूछा जा रहा है, बताइए। सिद्धार्थ, ठीक है, सिद्धारा मिया नाम है, ठीक है, सिद्धारा मिया नाम है। अगला गवर्नर ऑफ कर्नाटका भी अगर पूछ दे आपके एग्जाम में तो श्री थावरचंद गहलोत, ये भी याद रख लीजिए, थावरचंद गहलोत इंपॉर्टेंट है। आते हैं विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो संगीता शंकर से रिलेटेड, ठीक है, संगीता शंकर जिसको बजाया करती थी, तो उस म्यूजिक का नाम है वायलिन। अगर ये भी पूछ दे, सी इज द डॉटर ऑफ एंड डिसिपल ऑफ रेनॉल्ड वायलिस्ट एंड राजम का बेटी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री, कौन सा मिनिस्ट्री है डस अमित शाह होल्ड, ठीक है, यानी अमित शाह के पास कौन सा मिनिस्ट्री है अपार्ट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, यानी होम अफेयर के अलावा मिनिस्ट्री कौन सा अफेयर है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन भी अमित शाह के पास है। अगला है विच इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल करते हैं टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट अगर हम लोग को सर्किट में पता लगाना है तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, ये पूछा गया। सिंपल है, गैल्वेनोमीटर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, बताइए। इलेक्ट्रिक करंट को कैसे मेजर करते हैं, एम्पियर से मेजर करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल है डील करता है प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का प्रोटेक्शन के लिए कौन सा आर्टिकल है, गवर्नर का प्रोटेक्शन के लिए कौन सा आर्टिकल है, राज प्रमुख का प्रोटेक्शन के लिए कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 361 इंपॉर्टेंट आर्टिकल। और ये भी पूछ सकता है कि 361 कौन सा पार्ट में, पार्ट 19, ठीक है, 19 पार्ट में है। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। कबड्डी, इन कबड्डी में पूछा गया है, इन कबड्डी में रेडर टचेस हिज अपोनेंट, ठीक है, अगर कोई रेडर है उसका अपोनेंट को टच कर लेता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग रेड बोलते हैं। अब रेड में क्या होता है, पढ़ लीजिए क्या होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मैस्कॉट ऑफ खेलो इंडिया पैरालंपिक 2023। 2023 का खेलो इंडिया पैरालंपिक था, उसका जो मैस्कॉट था क्या था, उज्ज्वला था, ठीक है, क्या था, उज्ज्वला। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। 1 मिनट, हमने अभी तक 3 शिफ्ट कर लिया कंप्लीट, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, अब बारी है शिफ्ट 4 की। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे SSC CHSL 2024 GK GS का एनालिसिस, जिसका शिफ्ट नंबर 4 करेंगे। अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे हमारे चैनल का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू। आते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है जो चौथा शिफ्ट में पूछा गया था, विच इंडियन बैडमिंटन, कौन सा इंडियन बैडमिंटन प्लेयर है जिसने सिल्वर मेडल जीता 2016 का रियो ओलंपिक में, तो उनका नाम था PV सिंधु। अगला क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे, हाँ ये देखिए, हु हैज रिटन द सॉन्ग संदेशे आते हैं। एक गाना है संदेशे आते हैं, तो ये सोल्जर्स को डेडिकेट है, तो ये इनको लिखने वाले आर्टिस्ट का तो नाम बताइए, तो आर्टिस्ट का नाम है जावेद अख्तर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट आर ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाट आर ब्लू रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन। तो ये इस रिवोल्यूशन से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मैंने रिवोल्यूशन से रिलेटेड मैंने पॉइंट लिख दिया है कि ब्लू रेवोल्यूशन जो है मैसिव एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड वाइड एक्वा कल्चर प्रोडक्शन के लिए है, ठीक है। तो आप लोग पढ़िए ब्लू रेवोल्यूशन किसके लिए है, फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन कौन है। द फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन की बात करें, हीरा लाल चौधरी नाम है, और एंड डॉक्टर कृष्णानंद, ठीक है। व्हाइट रेवोल्यूशन की बात करें उसको हम लोग ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन को,
ठीक है, और ये मिल्क प्रोडक्शन के लिए है व्हाइट रेवोल्यूशन आपका। एंड अगला बात करेंगे येलो रेवोल्यूशन। आपका येलो रेवोल्यूशन किसके लिए है? येलो रेवोल्यूशन जो स्टार्ट हुआ था आपका 1987 से 86 से 87 तक चला था। इसका गोल था इंक्रीज करना प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल, ठीक है, जो भी आपका एडिबल ऑयल है, ठीक है, मस्टर्ड होता है, स्पेशली सीसम्स होता है, इसको इंक्रीज करना है इसका प्रोडक्शन को। और गोल्डन रेवोल्यूशन भी वैसा ही है, ये गोल्डन रेवोल्यूशन आपका हनी प्रोडक्शन के लिए गोल्डन रेवोल्यूशन। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पढ़ लेना आप लोगों को। स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट। एम एस स्वामीनाथन के बारे में भी बात करते हैं। एम एस स्वामीनाथन को ही फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा था, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इंडिया का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नरोजी को ही ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बात करें को फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का को फाउंडर भी फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये सब भी आ जाता है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये सब मैं लिख दिया हूँ तो आप लोग पढ़ लीजिए। जैसे फाउंडर ऑफ सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को प्रॉपर्ली लोकमान्य बोला जाता है, ठीक है, लोकमान्य। तो ये सब आपको पढ़ना है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फॉक, ठीक है, फॉक डांस तेरा ताली इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? तो ये राजस्थान से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करें, जैसे तेरा ताली का एक फेमस फॉक डांस है, कहाँ का है? राजस्थान का है। एंड इट इज परफॉर्म बाय द कमर ट्राइब के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। अगला है व्हाट इज द रेंज पूछ रहा है, वेवलेंथ का जो रेंज है, ठीक है, लाइट का वेवलेंथ का रेंज पूछ रहा है कि जिसको ह्यूमन आई यानी इंसान का आंख के द्वारा देखा जा सकता है। तो ये मैंने पॉइंट लिख दिया यहाँ पे, जो कि लगभग कितना होता है, 400 से लेके 700 नैनोमीटर तक होता है। तो ये पढ़ लीजिए, विजिबल स्पेक्ट्रम इज द पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दैट इज विजिबल टू ह्यूमन एयर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लिया, व्हेन वाज द कंपोजिशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 साइन बाय द प्रेसिडेंट? ये कब साइन किया गया था? तो पहला बार ये पास कब किया गया था? ये 2023 में पास किया गया था, ठीक है। रिसीव कब किया गया था? 11/4/2023 को रिसीव किया गया था, ठीक है। नोटिफाइड और मेड इफेक्टिव कब हुआ था? 18/5/23 से लेकर 18/7/2023 तक, ठीक है। लोकसभा ने इसको कब पास किया? मार्च 2023 को, ठीक है। और ये सब है, कुछ पॉइंट पढ़ लेना आप लोग। आते हैं नेक्स्ट। अभी यूपीएससी का जो करंट चेयरमैन है, ये भी आपके एग्जाम में आया है क्वेश्चन, तो डॉक्टर मनोज सोनी, ठीक है, डॉक्टर मनोज सोनी यूपीएससी का नए चेयरमैन है। आएंगे नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन, नरोमा एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पर है? तो ये आपका नरोरा में ही है, ठीक है। नरोरा एक जगह है, कहाँ पे? यूपी में, वहीं पे ये है। अगला है विच प्लैनेट हैज अ डे ऑफ 16 आवर, मीनिंग कौन सा प्लैनेट में 16 घंटा का दिन होता है? तो वो आपका क्या है? नेपट्टून, याद रखेंगे, नेपट्टून। अगला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। हु डिसाइडेड स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो? तो ये आरबीआई के द्वारा किया गया था, ठीक है। स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो के बारे में पढ़ लीजिएगा। आते हैं बिल, ठीक है, बिल रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, ठीक है, कौन सा स्पोर्ट से रिलेटेड है बिल? तो ये क्रिकेट से रिलेटेड है। अगला है वेयर डज वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस ऑरिजिनेट, ठीक है, ये कहाँ से ऑरिजिनेट होता है? मेडिटेरियन सी से। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच रीट्स, कौन सा ऐसा रीट्स है जो हाई कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है when it feels that the lower court is going beyond its jurisdiction, तो उसे प्रोविशन बोलते हैं, ठीक है। कौन सा रीड किया जाता है? प्रोविशन। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बाय व्हाट नेम, यानी क्या दूसरा नाम है मकर संक्रांति का गुजरात में, ठीक है। गुजरात में तो मकर संक्रांति को दूसरा नाम क्या बोलते हैं? तो उत्तरायण बोलते हैं, ठीक है। और यही लिखा है द फर्स्ट डे ऑफ उत्तरायण एंड द नेक्स्ट डे इज वासी उत्तरायण, ठीक है। अगला जो दिन होता है उत्तरायण का दूसरा दिन, तो उसे वासी उत्तरायण बोलते हैं। अगला मांडो फेस्टिवल, मांडो फेस्टिवल जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वो कौन सा स्टेट में मनाते हैं? तो गोवा में मनाते हैं। कहाँ पे? गोवा में मनाते हैं मांडो फेस्टिवल। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन बास्केटबॉल, बास्केटबॉल में कितना प्लेयर होते हैं? तो 5 प्लेयर होते हैं बास्केटबॉल में। चलिए आएंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है पूछा जा रहा है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स, इनमें से कौन सा डेट है ऑन हिंदी एडॉप्टेड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडियन यूनियन, हिंदी को इंडियन यूनियन में ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट किया गया था? कौन सा दिन था वो? तो याद रखिए डेट जो था 16 सितंबर था, 16 सितंबर 1949, ठीक है। एंड हिंदी गॉट द स्टेटस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसको ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस 14 सितंबर 1949 को दिया गया था। सिंस देन एवरी ईयर, हम लोग इसीलिए हर साल हिंदी दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है पौंडीचेरी का सीएम का नाम पूछा है,
2023 में एन रंगस्वामी है, ठीक है, रंगस्वामी याद रखेंगे। और इसी के साथ हमने चारों शिफ्ट कंप्लीट किया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।